धीर्धेनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्द त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। सूर्य तेज रवि रूप समाना, दसवीं और आषाढ़ में जाना। रवि तन तेज रहा प्रगटाया, कलयुग में पापों की छाया। फिर भी कैलाशपति शंकर और राम राम ही करते हैं। कलयुग की काली कालिमा में और देखो अमृत भरते हैं। वाणी झरती उनके मुख से और जटा से गंगा झरती है। चारों युग में सारे जगत की प्रजा और ये अमृत पान ये करती है। भारत में अमृत झरे झर झर गंगा झराए, और वाणी का अमृत देखो सबको रही पिलाए। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी वाणी का अमृत सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत में उत्तराखंड की गुप्त गुफाएं, जिसका रहस्य कोई विज्ञान, कोई भी उपग्रह, कोई भी दानव शक्ति आज तक नहीं जान सकी। हम जो चाहें कर सकते हैं, और चार धाम यहां रहते हैं। बद्री विशाल केदारनाथ गंगोत्री जमनोत्री उनको कहते हैं। यही शक्ति है भारत की, और ये चारों ही धाम जब जब संकट आता भारत पर करते अपना काम। वाणी यहां प्रकट होती और शंकर उसे सुनाते हैं। ये कभी दोबारा नहीं आती, ये शब्द जो शिव जी सुनाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि वाणी जो शब्द एक बार सुना देती है, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा इस संसार में किसी भी युग में नहीं होती। चारों युगों में वाणी का अवतरण भगवान शंकर के मुखारविंद से होता रहता है। भूत भविष्य वर्तमान को वाणी अच्छी तरह जानती है, और वाणी चारों युगों में लुप्त सदग्रंथों को भी वापस प्रकट कर देती है। उन ब्रह्मवेताओं को शक्ति प्रदान कर देती है। और भारत में 4 वेद शेष 18 पुराण कभी लुप्त होते हुए हमने नहीं देखे। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराका, और वाणी अमृत रूप ही चाखा। इस वाणी के अमृत का जो पान करते हैं, कलयुग हो चाहे सतयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता, वो देवता अपने आप को माने। क्योंकि देवताओं के अलावा लाख प्रयास करने के बाद भी वाणी के वचनामृत को इस संसार में कोई सुन नहीं सकता। या तो पूर्व जन्म के पुण्य हो उसके,
वही वाणी सुन पाता है, या ईश्वर की उस पर कृपा होए तो वाणी शब्द उसे भाता है। अंतरिक्ष के शब्द हैं और नहीं कोई किताब, और इसको शिव ही वर्णन करते चारों युग का प्रवाह। चारों युगों में भगवान शंकर के मुखारबिंद से वाणी का श्रवण होता है, और हिमालय की तलहटी पर अदृश्य संत महात्मा और देवता इस देववाणी का श्रवण करते हैं। हर युग में वाणी का अवतरण होता है, और ये बड़ा अमृत है। और अमृत दानव शक्तियों में केवल 2 व्यक्तियों ने पिया। राहु ने पिया था, लेकिन राहु की गर्दन भगवान विष्णु ने काट दी सुदर्शन चक्र से, तो केतु भी बन गया। तो दानव शक्तियों में अमृत का पान केवल राहु और केतु कर सके। देवताओं ने सबने किया। मनुष्यों को यह वाणी का अमृत वाणी कलयुग में भी सुना देती है। तो जिसकी इच्छा हो सुनने की, ईश्वर की कृपा जब होती है तो घर बैठे वाणी मिल जाती है और सारे दुखों को धोती है। मृत्युलोक दुख सागर जानो, इसमें सुख वाणी को मानो। सारे जगत के दुखों को और वाणी दे तू हटाए। श्रवण भक्ति करते रहो तो ईश्वर कृपा हो ही जाए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं भी वाणी का श्रवण भगवान राम के मुखारबिंद से जो वाणी अवतरित होती है, मैं श्रवण भक्त हनुमान बन गया। और शिव रूप में तो मैं खुद वाणी करता हूं, और सारा संसार पूरा त्रिलोक उस वाणी का श्रवण करता है। तब हर्षित उमा भई और हर्षित संत समाज, महाराज इस वाणी का और देव भेद बताए। पर सबसे पहले एक शक्ति को और उमा बोली बताना होगा। ये एक मुखी रुद्राक्ष है क्या, इसको हमें समझाना होगा। उमा जी ने पूछा, महाराज चारों युगों में सारा त्रिलोक इस एक मुखी रुद्राक्ष के पीछे पड़ा हुआ है, और आपके 12 रुद्र हैं, 11वां रुद्र में आप हनुमान बन गए, तो ये एक मुखी रुद्राक्ष क्या है? रुद्र किसे कहते हैं, और ये फल कहां मिलता है, कैसे मिलता है और किसको मिलता है, और इस फल का मिल जाने के बाद क्या फल होता है? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्व विशंभरम, ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो, प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः। है सुमुखी पार्वती, आप शिव शक्ति हो और मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और एक मुखी रुद्राक्ष की यदि व्याख्या मैं कलयुग में सुना दूं तो संसार में नहीं पूरे त्रिलोक में सन्नाटा मच सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी त्रिलोक की शक्ति एक मुखी रुद्राक्ष, निराकार की ज्योति का उसमें होता प्रकाश। भगवान शंकर कहते हैं कि जब मैंने पहला रुद्र बनाया तो निराकार की ज्योति का प्रकाश
उस एक मुखी रुद्राक्ष में हो गया। और वह एक मुख क्या है? पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि मृत्युलोक में तो हम भी साकार हो जाते हैं और साकार होकर के शंकर बन जाते हैं और सारी शंकाओं से इस चारों युगों में सारे संसार को शंका मुक्त कर देते हैं, वही शंकर। और जो शंका युक्त कर देते हैं वो दानव है, जो अफवाहें फैलाते और रोज ही गप लगाते हैं और रोज ही बड़ी बड़ी डींगे हांके, वो सब दानव कहलाते हैं। डींग हांकना काम है उनका। और अहंकार घन घमंड, इस कारण पृथ्वी पर देखो सूरज हुआ प्रचंड। जब घन घमंड का अहंकार का बोलबाला हो जाता है तो सूर्य भी अपनी तेजी बताने लगता है और सूर्य के प्रकाश से वो घमंडी थरथराने लगते। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आज 10वीं का दिन है और हम इस मृत्युलोक में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर तो शंकर के रूप में रहते हैं, वरना हमारा तो यहां कोई जन्म ही नहीं है। ओमकार और निराकार की शक्ति रुद्र का रूप, और रुद्र का मतलब, रू का मतलब गुरूर। जितने भी घमंड हैं, जितनी भी काम वासनाएं हैं, आपकी इस रूह के अंदर हैं। इस शरीर में जो पंच तत्व का शरीर है उसमें समाहित रहती हैं। और द्र उसको इस 10 इंद्रियों के दरवाजे से बाहर कर दे, वह रुद्र है। वरना 10 इंद्रियां आपको काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड के जाल में फंसा लेंगी और उसके बाद आपके 10 मुख बन जाएंगे, अर्थात आप रावण बन जाओ। 10 मुख रावण जानिए, काम क्रोध मद लोभ। और कलयुग में जिस पर चढ़े तो भोगे वह सब भोग। तो हर मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वो राज ताज पर बैठा है, भोग कर रहा है, सुंदर स्त्रियों में सुरा सुंदरी में लिप्त है, तो समझ लो वो रावण सरकार है, राम सरकार हो नहीं सकती। क्योंकि 10 इंद्री के जाल में फंसा पंच तत्व पाए, और नश्वर है ये पंच तत्व शीघ्र नष्ट हो जाए। तो वो पंच तत्व, वो देह नष्ट हो जाती है जो काम वासना और भोगों में फंस जाती है। इसलिए सबसे पहला रूप मेरा और बना रूप रुद्राक्ष, और एक ही मुख मेरा रहा और जिसमें निराकार ज्योति प्रकाश। तो सबसे पहले मैंने अपना मुख बनाया। मुझे किसी मां के गर्भ से पैदा होने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं आदि सनातन ब्रह्म हूं। भगवान विष्णु से भी पहले मेरा जन्म हो चुका था, क्योंकि मैं देवादिदेव हूं और मैं निराकार की ज्योति के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली ओंकार की शक्ति हूं। और जब मैंने निराकार के रूप को और मुख तब लिया बनाए, एक मुखी में हो गया और रेखा प्रकाश दिखला। निराकार की ज्योति रेखा बन गई और उस रेखा में मैं उस निराकार के प्रकाश को देखने लगा और एक मुखी रुद्राक्ष हो गया। हे संसारवासियों, ये किसी वृक्ष के ऊपर आने वाला फल नहीं। रुद्राक्ष एक फल जरूर आता है किसी वृक्ष के ऊपर। 24 रेखाओं तक के रुद्राक्ष संसार में उपलब्ध हैं, वह भी शिव की कृपा का फल है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात शिव जान। एक ही रेखा निराकार की ज्योति उसको मान। कहीं मिलता है जगत और कहीं नहीं मिले ये त्रिलोक।
ये तो शिव का एक मुखी प्रकाश है और फैले तीनों लोक, 14 भवन और तीनों लोक में जिस रुद्र का प्रकाश होता है उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। मैं अपनी 10 इंद्रियों में उसी निराकार ज्योति के प्रकाश का अनुसरण करता रहता हूं, ध्यान करता रहता हूं और ओंकार की झनकार उठे नीला प्रकाश हो जाता है और रोम रोम और 10 इंद्री में और देखो शक्ति पाता है। शक्ति ऐसी मिली मुझे और रुद्र रूप गति पाए, एक रुकी रुद्राक्ष बन गया, पूरे त्रिलोक प्रगटाए, पूरे त्रिलोक में ही मेरा प्रकाश होने लगा और मैं एक मुखी रुद्राक्ष बन करके विराट स्वरूप बन गया। मेरा मस्तिष्क बैकुंठ में भगवान शंकर ने पहली पूजा की, नाभि कमल विष्णु प्रगटाया और एक मुखी रुद्राक्ष ही पाया। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल खिला और जिससे मेरा जन्म हुआ वो एक मुखी रुद्राक्ष था। ब्रह्मा भी स्तुति करने लगे और शेष शैया गति पाए और लंबी लंबी जटाएं मेरी और शेष शैया प्रगटाए। धड़ धड़ पृथ्वी पर रहा, पाव गए पाताल और सारी दानवता का त्रिलोक में आ गया देखो काल। इतना विराट है रूप मेरा जब मैं एक मुखी रुद्राक्ष बना तो सबसे पहले विष्णु ब्रह्मा का और मैं ही देखो खास बना। उसके बाद पृथ्वी पर देखो मानव रहे हैं पूज, ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो उठी ब्रह्म की गूंज। यहां पर 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है पृथ्वी के, तो यहां पर मेरी धड़ कमर पूजती है। तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप है, इसलिए योनि और लिंग पूज गए और यही शिव का स्वरूप। उत्तर दक्षिण में देखो ये चुंबक का रूप, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में चुंबकीय रेखाएं पैदा होने लगी और उस चुंबक से, चुंबन से भगवान शिव का एक मुखी रुद्राक्ष का जन्म इस संसार में हुआ। पहला रुद्र की कथा भगवान शंकर कलयुग में आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी रविवार को सुना रहे। तो सूर्य झुका, चंद्रमा झुके और झुक गए चारों वेद और सारे दानव झुक गए और मानव झुके अभेद। एक मुखी रुद्राक्ष का हो गया सब में प्रकाश और आकाश पाताल धरा पर मैं ही हो गया खास। ये शिव शक्ति का प्रकाश, एक मुखी रुद्राक्ष का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा चलायमान रहने लगा। पूरे वैकुंठ में ये प्रकाश फैल गया, विष्णु की नाभि में और देखो प्रकाश प्रगटाया है और लेटे विष्णु शेष शैया पर और वहां शेष की छाया है। इस तरह मृत्युलोक में और प्रगटा एक मुखी रुद्राक्ष, ओमकार की शक्ति का उसमें दिव्य प्रकाश। ऐसा फल मिलता नहीं और देखो एक मुखी रुद्राक्ष दानव देवता के भी देखो नहीं है पास। पूरे त्रिलोक में शिव के हृदय में करे निवास और बड़ी शक्ति है त्रिलोक की एक मुखी रुद्राक्ष। इस कारण भोले शंकर और ये दिव्य कथा सुनाते हैं। बाकी तो वृक्षों के फल को सब अपने गले लटकाते हैं, पर एक मुखी रुद्राक्ष तो त्रिलोक में कहीं मिलेगा ना। वह तो सत्य निराकार का ही प्रकाश कहलाए। तो एक मुखी रुद्राक्ष
निराकार ज्योति का प्रकाश है उमा जी। आप भी इस प्रकाश में प्रकाशमान रहती हो और पूरे त्रिलोक में ये कैलाश पर्वत भी इस ओमकार के प्रकाश से प्रकाशमान रहता है और पूरे त्रिलोक और 14 भवनों में सूर्य और चंद्रमा में भी उस एक मुखी रुद्राक्ष निराकार ज्योति का ही प्रकाश होता है। चंद्रमा हमें शीतल करता मेरे मस्तिष्क पर रहता है और इष्ट देव है राम मेरे जो सूर्य वंश में जन्मता है। तो रोम रोम और 10 इंद्रियां और मुख पर तेज प्रकाश, 1.25 की समाधि और एक मुखी रुद्राक्ष में एक मुख बना करके उस मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का ध्यान 1.25 वर्ष की समाधि में करता हूं और मैं खुद एक मुखी रुद्राक्ष बन जाता हूं। सत्य राम सत्य समझावा और ये रुद्राक्ष कल्प सुनावा। रुद्राक्ष कल्प सुनाने की उमा जी मुझे भी इच्छा हुई क्योंकि इसके बारे में बड़े भ्रम है। सारे संसार में लोग जो हिमालय और अन्य वर्ष बड़े बड़े देशों के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके अंदर भी एक मुख से लेकर के और 24 मुख तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। वह तो हमारी कृपा का फल है, वह भी रुद्राक्ष कहाता है। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो केवल शिव के हृदय में प्रगटाता है। चारों युगों में आज तलक कहीं प्रगटता ना है। एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव का हृदय कहा है। हनुमान जी के हृदय में जिस तरह पूरा राम दरबार रहता है, यदि किसी को राम दरबार के दर्शन करने हो तो हनुमान जी के हृदय के दर्शन करे। उसी तरह किसी को एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने हो तो एक इंद्री बनाए। देवताओं के एक इंद्री होती है, मनुष्यों के 10 इंद्रियां होती हैं और मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों से भोग की तरफ आकर्षित होता है, भगवान की तरफ नहीं। तो है संसारवासियों और है उमा जी, यदि आप इस संसार में भगवान की तरफ आकर्षित होने का संकल्प करना चाहो तो उस एक ईश्वर की तरफ अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाओ। बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति, सुर नर मुन जन सब की रीति। जब तक आपको प्रीति नहीं होगी, प्रतीत नहीं होगी, तब तक प्राप्ति नहीं होगी। और 10 इंद्रियों को, भोगों को रोक दो, बंद कर दो सब दरवाजे। जहां भोग ही भोग सताते हैं। और शंकर भोलेनाथ कलियुग में ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एक मुखी रुद्राक्ष का ज्ञान। वाणी सुनने वाले इस संसार में 10-20 देव आत्माएं हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इसे सुन लें तो वो देवता बन जाए, एक इंद्रिय होकर के ईश्वर की कृपा हो जाए। इस तरह 5 पांडव थे द्वापर में जिन्होंने गीता का ज्ञान सुना था, और हम आज तक उस किताब को पढ़ते रहते हैं लेकिन सीखा कुछ नहीं। यदि हम उस गीता को सीख लेते, वो गीता एक मुखी रुद्राक्ष थी जो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली थी, और भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना करके एक मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त कर लिया था। प्राप्त तो तमसा तट पर ही कर लिया था। तेज पुंजय तापस आवा और राम हृदय में प्रकाश दिखावा। तेज पुंज एक तापस आवा, ये चौपाई आपको मिल जाएगी रामचरितमानस में। वो तेज पुंज कौन था? वो तेज पुंज एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर थे, जो रुद्र रूप में अपनी उस सारी शक्ति को राम जी को देने आए थे।
और राम जी से कहा था कि कर देना स्थापना रामेश्वर की, तो लंका विजय हो जावेगी। शिव रूप में आशीर्वाद दिया रावण को, पर शिव शक्ति हारवा जावेगी, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष का और रखो आपके पास, जब भी संकट आए राम जी कर देना उसका प्रकाश। तब भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना लंका तट पर की थी और एक मुखी रुद्राक्ष की पूजन रावण से करवाई थी। लेकिन रावण भी नहीं देख सका, बस पूजन करने आया था। और 3 जन्म में मुक्ति का फल उस रुद्राक्ष से पाया था। 7 जन्म में मुक्ति होती रावण की, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जहां राम और शिव दोनों एक हो गए थे और रामेश्वर बन गए थे, ऐसा 11 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है। 11 ज्योतिर्लिंग शिव जी के अकेले के लिंग हैं, लेकिन 12वां ज्योतिर्लिंग में राम और शिव दोनों मिलते हैं। और जब राम और शिव मिलते हैं तब एक मुखी रुद्राक्ष बनता है, जो भारत में रामेश्वर के ऊपर स्थापित है। वह भी एक मुखी रुद्राक्ष है उमा, और स्फटिक की मणि चमकती है, उसमें होता है वहां प्रकाश। और देखो मुक्ति वहां मिलती है। रामेश्वर पर जो गंगा जल कलयुग देत चढ़ाए, निश्चित उसको मुक्ति मिले वो एक मुखी रुद्राक्ष। रामेश्वर महादेव भी ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग, एक मुखी रुद्राक्ष। जब रावण को 3 जन्म में मुक्ति मिली थी, क्योंकि 3 मिनट लेट हो गया था रावण सोने की, 1 मिनट लेट तो वह हनुमान जी की बात सुनने में हुआ, दूसरा मिनट उसने सोने की सीता बनाने में लगा दिया, और तीसरा मिनट सोचने में लगाया कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। इस कारण 3 जन्म उसके और मुक्ति उसको दिलाई थी, वरना एक पल में आ जाता तो मुक्ति वहीं कराई थी। इस कारण रावण भी देखो, और 3 जन्म का खेल तब जाकर हुआ था जीवन मुक्त। ये एक मुखी शक्ति अपे, एक मुखी रुद्राक्ष मैं स्वयं हूं। राम और शिव मिलकर के एक मुखी रुद्राक्ष बन जाते हैं। और मैं 1.25 अरब वर्ष तक हिमालय की तलहटी में बैठकर केवल राम का ध्यान करता हूं। नहीं उमा मुझे ध्यान आपका, और नहीं गणेश का रहता है, और नहीं कार्तिक का ध्यान करूं, और नहीं नंदी का रहता है। मुझको तो ध्यान बस राम का, और ध्यान नहीं कोई। एक मुखी रुद्राक्ष हूं मैं हूं, और निराकार गति दो। राम और शिव हम दोनों मिलकर निराकार का प्रकाश बन जाते हैं, और मैं महादेव बन जाता। और ओमकार की ध्वनि झनकृत होती रहती है, उसे वाणी कहते हैं। तो ये वाणी के अमृत में सारा ज्ञान, और मैंने कलयुग में सुना दिया। और एक मुखी रुद्राक्ष का भेद और सारे जगत को बता दिया। पर हाथ नहीं लड्डू किसके, और रुद्राक्ष नहीं लग पावेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले प्रयास, पर एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढ नहीं पावेगा। और जितने फल हैं जगत में, और रुद्राक्ष के देखो पेड़, और उन पे भी शिव शक्ति की, और देखो कृपा अभेद। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शंकर एक मुखी रुद्राक्ष का ध्यान कर रहे थे, तो वृक्ष के आंसू निकलने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा, क्यों करते हो रुदन वृक्ष, शिव के छाया में खड़े रहो। जाओ, जो फल आए तुम्हारे वह रुद्र रूप से हरे रहो। तो वही पेड़ रुद्राक्ष बन गया, और फल गए सब प्रगटाए, वह भी सब रुद्राक्ष बन गए। और कोई एक मुखी, पंचमुखी, 2 मुखी गति पाए। 24
अवतार होते हैं तो 24 धारियां उन वृक्षों के फल में पैदा हो और वो फल भी अमर है। इसलिए वह तो फल है शिव कृपा का, और जो भी उसको प्राप्त करे पर भोगों का सब त्याग करे, तब फल की शक्ति जागृत करे। हर कोई किसी के पास कोई अणुबम हो और चलाना नहीं जानता हो तो अणुबम बेकार है, उसे ही मार डालेगा। किसी के पास कोई भी शक्ति हो, यदि वो उसे चलाना नहीं जानता हो तो सारे संसार में अरबों लोगों ने एक मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष और बड़ी बड़ी मालाएं सारे संतों ने भी धारण कर रखी, लेकिन वो उसकी शक्ति को जानते नहीं। केवल इतना जानते हैं कि ये शिव की कृपा का फल है। तो शिव की कृपा का फल प्राप्त करने के लिए शिव जैसा बनना पड़ता है, तब जाकर के शिव की कृपा प्राप्त होती है। और शिव की कृपा के बिना राम भी कृपा नहीं करते। तो यदि किसी को राम कृपा प्राप्त करनी हो, मुक्ति करनी हो अपनी, तो सबसे पहले शिव कृपा का फल प्राप्त करे, उसे रुद्राक्ष कहते हैं। और यदि उसे फल प्राप्त भी हो जाए तो खाली फल मिला है, उस फल को जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करे, और वो प्रयास भक्ति है। भक्ति मार्ग सबसे बड़ा और सब छोटे हैं मार्ग, सत्ता का सिंहासन देखो सबसे छोटा जान। सबसे छोटा इस संसार में यदि कोई सुख है तो सत्ता सुख है, और अरबों लोगों को यह उपलब्ध है। और तुच्छ है, भोगने के बाद आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद नरकगामी आपको होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सुख, यदि आप एक मुखी रुद्राक्ष आपके पास में हो तो भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति करने के लिए आपको 100 तरह की समस्याओं से निजात पाना पड़ेगा। भोग भजन भोजन सभी ये एकांत में होए, राज ताज तो देखो संकट में सब होए। इसलिए राज ताज पर तो चारों तरफ भीड़ खड़ी रहती है, क्योंकि सारा प्रकाश है राज ताज, सब उसके पीछे पड़े हुए, और जय जयकार राजा की करें उसके दरबार में खड़े हुए। तो छोटा सा दरबार है मक्खी मच्छर जान, सबसे बड़ा दरबार तो शिव शक्ति गतिमान। सबसे बड़ा दरबार तो त्रिलोक की मां शक्ति शिव शंकर का दरबार है, जहां दरबारी बर्फ में अपने आप को गला जाते हैं। लाखों वर्ष हो गए, भगवान शंकर ने उनको देखा ही नहीं। तपस्या पे तपस्या शिव जी यही सिखाते हैं, तब जाकर के एक मुखी रुद्राक्ष शक्ति का वह सभी संत फल पाते हैं माला गले में डालने से। और कुछ नहीं होगा ताय, अरे गला दो इस भोग शक्ति को तो राम तुम्हें मिल जाए। है उमा जी, हम मेरा लड़का गणेश, कार्तिक, नंदी, मार्कंड, हम सब मिलकर के यहां पर अपनी भोग वृत्तियों को गलाने के लिए कैलाश पर बर्फ में बैठे हुए हैं, ताकि इनमें काम वासना पैदा ही न हो। और शीतलता के लिए हमने मस्तिष्क में भी हमारे विकार पैदा न हो। चंद्रमा बिठा रखा है, चंदन का त्रिपुंड तिलक है, और गंगा जैसा अमृत माथे से झरता है, तब जाकर के एक मुखी रुद्राक्ष की शक्ति प्राप्त होती है। तो एक मुखी रुद्राक्ष कथा गति पाना, और हतप्रभ रह गए सभी कलयुग के प्राणी जाना। तो महाराज, आप कलयुग में ऐसी काली मां में ये कथा श्रवण करवा रहे हो, इसका क्या मतलब है? कि रुदन हो रहा जगत में कोरा ना कर दे, पर ये तो भारत भूमि है, यहां सभी नष्ट गति दे। भारत भूमि में कोई भी कुचक्र चारों युगों में कोई दानव शक्ति चला ही नहीं सकती। यहां के राजा, यहां की बड़ी सरकार, वही बड़ी सरकार होती है भारत में, तीसरी तो आज तक बनी नहीं और हमने देखी भी नहीं। एक राघवेंद्र सरकार जिसे भगवान राम कहते हैं, एक यादवेंद्र सरकार जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं। चारों युगों में ये दो ही सरकारें इस भारत का नेतृत्व करती है।
और यहां पर इस भारत के भवन में यदि कोई दानव या आतंकवादी देश महामारी का फैलाने का कुचक्र करे, दानवता के कीटाणु भेजे, तो ये एक मुखी रुद्राक्ष की शक्ति उसे नष्ट करने में काफी है। रुद्राक्ष कल्प का हो ये पाठ तो भारत को शक्ति मिल जाती है और एक मुखी रुद्राक्ष किरण कोरोना को खा जाती है। इस कारण इस पाठ को और हमने दिया सुनाए यजुर्वेद के 93वें श्लोक की व्याख्या भगवान शंकर इस समय यमराज और आयुर्वेद भी थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि इलाज नहीं है और यमराज का नरक लोक फुल हो चुका है, जगह नहीं है वहां। महाराज आत्माओं को रखे तो कहां रखे, इतने मर गए, आगे भी मरे, ऐसा कीटाणु फैलाया है, सब रुदन कर रहा जगत यहां, ये कैसी दानव की माया है। तो जहां एक मुखी रुद्राक्ष का जिस देश में होता पाठ, वहां प्रजा रुदन नहीं करती, वहां तो हो जाते हैं ठाठ। रुदन वहां पर होएगा जो कीटाणु फैलाए, निश्चित दंड मिलेगा उनको जो उल्टी प्रकृति चलाए। प्रकृति के विरुद्ध काम करने वाले उस देश को दंड मिलेगा। इसीलिए कैलाश पर बैठकर भगवान शंकर एक मुखी रुद्राक्ष की कथा का दिव्य प्रसारण कर रहे हैं और उसका उद्देश्य भारत की प्रजा की रक्षा करना और भारत से महामारियों को दूर हटाना, परमाणु शक्तियों को निस्तेज करना और सबसे बड़ी जितने भी हथियार हैं उनको निस्तेज कर देना। आप चारों युगों में सुमति पार्वती, आप सोचो कि क्या कभी सतयुग से कलयुग तक किसी दानव शक्ति का हथियार इस भारत पर चला? बड़े बड़े हथियार थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पास हिरण्याकश्यप ने बिछा दी थी लाश। और कौरव महाभारत में अस्त्र शस्त्र तमाम सारे पानी हो गए और किया कृष्ण ने काम। यहां राम और कृष्ण मिलकर के उन हथियारों को समाप्त कर देते हैं। भारत को किसी हथियार की जरूरत नहीं। यहां तो भगवान का देश है, भगवान के मुख में मंत्र होता है और उस मंत्र शक्ति का पाठ होते ही भारत में ठाठ उड़ने लग जाते हैं। इसलिए है भारतीयों, भरोसा भगवान पर रखो, इन संसार के राजाओं पर नहीं। ये आपको बचा नहीं सकते। बचाने वाली राजाओं को भी ईश्वर शक्ति बचाती है। इसलिए जिसका धर्म का राज करता है उसको बचाती है और अधर्म का राज करने वाले का ताज समाप्त कर देती है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष का सूक्ष्म प्रसंग हमने भी यहां और वेदवाणी में गाया है और कोरोना महामारी को और परमाणु बम हटाया है। जितनी भी दानव प्रवृत्ति सबको दिया हटाए, एक मुखी रुद्राक्ष की और शक्ति शिव प्रगटाए। तब भगवान शंकर हंसने लगे। उमा जी हंसी की मैं तो समझ रही थी कि मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति है क्या जो आपके गले में लटकी हुई है। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप ही सबसे बड़ी शक्ति हो, एक मुखी रुद्राक्ष। कितने भी जन्म ले लिए आपने, फिर भी नहीं हुआ शक्ति का नाश। वह शक्ति कैलाश में एक ही मुख रह निहार और जब जब भी जन्मती हो सती करे हो शिव से प्यार। आप शिव रूपी रुद्राक्ष को ही देखती रहती हो, चाहे वो बुढ़ा हो या जवान हो या किसी भी युग में आपका कैसा भी जन्म हो चुका। 52 शक्तिपीठ तो भारत में है जहां आपके टुकड़े गिरे और 52 करोड़ रुद्राक्ष के पेड़ हैं जो भगवान शिव की कृपा से एक मुखी रुद्राक्ष को या पंचमुखी रुद्राक्ष को प्रकट करते हैं। और फिर भी आप एक मुख से मुझे ही निहारती रहती हो और मैं अर्धनारीश्वर होकर आपको देखता रहता हूं और हम दोनों मिलकर के एक मुख से, एक जिह्वा से 10 इंद्रियों को एकाकार करके उस भगवान राम की शक्ति में लीन रहते हैं और निराकार की ज्योति का प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसीलिए महादेव हैं। और ये प्रकाश हमने आज आषाढ़ मास 10वीं रविवार को रवि के तेज में भरणी नक्षत्र में सूर्य का नक्षत्र है,
फैला दिया एक मुखी रुद्राक्ष का प्रकाश। महामारी को ये हटा देगा और जितने दुर्दिन हैं भारत के उन सबको आनंद कर देगा। भारत शक्ति प्रबल है, भारत रूप विशाल और केदारेश्वर है भारत की शक्ति, जो कर दे सबको माला माल। तो एक मुखी रुद्राक्ष है शिव और उनका ही है रूप। और ये पूरी कथा कोई भी सुने तो शंकर कृपा भरपूर, शिव शक्ति की कृपा हो, राम कृपा हो जाए, दुख दरिद्र का नाश हो, महामारी हट जाए। ये प्रसंग एक मुखी रुद्राक्ष का सुने सुनाए कोई, 108 से ज्यादा इसे सुन सकते नहीं कोई। इसको प्रतिबंधित कर दिया भगवान शंकर ने कि ज्यादा सुना देंगे तो फिर तो हर किसी का भला हो जाएगा। केवल 108 सुने भारत और कोई नहीं सुन पावेगा। वाणी की जिस पर कृपा होए वही इसको सुन पावेगा। तो पूरे भारत देश में 108 सुन पाए। 108 शक्ति केंद्र हैं भारत में, उनको दिया सुना। 108 शक्ति केंद्र है भारत में, इसलिए उन 108 शक्ति केंद्रों को ये वाणी एक मुखी रुद्राक्ष की सुनाई गई, जो संसार में तो उपलब्धि नहीं, इसे कोई सुना भी नहीं सकता। भगवान शिव की कृपा के बिना इसे कोई सुन भी नहीं सकता। अद्भुत रूप प्रसंग है शिव शक्ति का प्रसंग। सारे भारत में फैल जाएंगे कलयुग में, देखो कल के अवतार के रंग। इसी एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर भारत में कल के अवतार करें प्रवेश और जगत गुरु भारत बन जाए और सोने की चिड़िया होगा मेरा देश। जय भारत माता, जय कैलाशपति भगवान शंकर की जय, बोलो एक मुखी रुद्राक्ष की जय, बोलो नारायण भगवान की, बोलो कल की अवतार की जय।